बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज थी 12.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हम ऑलरेडी जानते हैं थ्योरम के बारे में, हमने पढ़ लिया, इसका प्रूव भी किया। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और 1 + 1 ओवर n और पावर n हो उसकी, अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों तो ये डायरेक्टली हम e के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पहला पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, ये 2n है, हम n को ऐसे लिख लेते हैं और ये 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा, सेम बन रहा है, फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, e का स्क्वायर बन गया। आगे चलते हैं, तो ये देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, अगर n को इधर लिख लूँ और ये पावर है इसकी, ये 1/2 बाहर लिख दूँ, तो ये बन जाएगा e⁻1/2। आगे चलते हैं, तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 ओवर n लिख लूँ, ऊपर पावर n है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, चूँकि इसका रेसिप्रोकल -n होना चाहिए, तो माइनस नहीं है, तो मैं -1 से पावर मल्टीप्लाई करता हूँ और उससे ही डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन गया, ये आ गया e⁻1, डिनोमिनेटर पे ले लेता हूँ तो 1/e आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 पे चलता हूँ इसके, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n n है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो उलट है वो यहाँ पे 3n होना चाहिए, जो कि n है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 से क्या करता हूँ, डिवाइड, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन गए, ये e की पावर क्या बन गया, 1/3। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/4 ओवर n है, n है, 4 ओवर n का उलट क्या होना चाहिए कि 1 आ जाए, तो n/4, 4 से कैंसिल, n से जाएगा, सो n/4, तो यहाँ पे खाली n है, तो इसका मतलब है इसके नीचे 4 होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ और 4 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया e की पावर 4, ये आंसर आ गया हमारे पास। अगला पार्ट इसका काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है, 3x का जो उलट है वो क्या होगा कि 1 आए, सो 1/3x। ठीक है, तो देखिए x है, 3 की कमी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, पावर इसकी क्या है 2/3, सो 1/x को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब मुझे 3 चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, ये आ गया 1/x और ये आ गया हमारे पास 2 बाहर आ गया, तो मुझे 3 चाहिए था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब मेरे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा e⁻6, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 1 + 2x² आ जाएगा, x²। इसका जो उलट है इसको पहले हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि वो 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो e की पावर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, इंपॉर्टेंट है, 8th पार्ट जो इसका है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हम 0 0 पुट करते हैं इसमें, तो e की पावर 0 वो भी हमारे पास क्या बनेगा जी, 0 आ जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 आ गया, सो 1 - 1 0 ओवर 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका सहारा लेंगे, हम कोशिश करेंगे ये किसी ना किसी तरीके के साथ हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ। तो अब इसमें देखिए मैंने e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और नीचे आ गया a/bx, ये आ गया, और मैंने क्या कर दिया, e की पावर ax -1 माइनस को e की पावर bx, और ये लिख लिया +1 कर दिया, -1 कर दिया,
इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये आ गया ई की पावर ए एक्स माइनस वन ओवर, मैंने इसको लिख दिया जी, ऐसे लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, ई की पावर बी एक्स और ये लिख दिया माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए बी एक्स। अब मैं देख रहा हूँ कि उस तरह का ही फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको उसे करीब करीब करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ज़रा सेपरेट करके साइड साइड पे लिख लेते हैं ताकि बात पता चलती रहे कि हमने इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों के नीचे अलग अलग ये दो टर्म्स बन गई हैं, ये इसके नीचे अलग डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे अलग डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर ए एक्स माइनस वन ओवर ए बी एक्स, इसके नीचे अलग कर दिया, और इसको माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर बी एक्स माइनस वन ओवर क्या कर दिया, ए बी एक्स लिख लिया। अभी मैंने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। अब थोड़ा सारा फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए ये हमारे पास है लिमिट, क्योंकि यहाँ पे ए है तो ए के अलावा बी की ज़रूरत नहीं है, मैं बी को बाहर लिख लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर ई की पावर ए एक्स माइनस वन ओवर ये क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, इधर भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं ए की, तो वन ओवर ए सेपरेट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और ई की पावर बी एक्स माइनस वन ओवर क्या आ जाएगा, ए एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर यहाँ पे ई हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था ए, या जो इसके सर पे कांस्टेंट है वो साथ इसका होना चाहिए। अगर ए है तो ए आना चाहिए, अगर बी है तो बी आना चाहिए इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, अगर हम थ्योरम को यूज़ करेंगे वन ओवर बी लॉग ऑफ ई, और ये भी ई, यहाँ पे भी लिख लेते हैं वन ओवर ए लॉग ऑफ ई, और ये भी क्या आ जाएगा, ई, अकॉर्डिंग टू डैट थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई होगा तो यहाँ पे ई, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वो इसके साथ लाजमी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये लॉग ऑफ ई वन होता है, तो वन ओवर बी, और ये वन आ गया, वन ओवर ए, ये भी वन आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी ए माइनस बी। तो यही इसका आंसर है, यही हमें रिक्वायर्ड था, तो यही हमें चाहिए था इसका लास्ट आंसर, ये हमने निकाल लिया। तो बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 9 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये है, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, हम क्या करते हैं इसको उलट कर देते हैं। जब नीचे वाली रकम को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली रकम को नीचे लिख देंगे इस तरह, तो जब इस तरह करते हैं तो इसकी पावर भी क्या होती है, माइनस में हो जाएगी चेंज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। कैसे, चाहे एक्स को पहले लिख लें चाहे वन को पहले लिख लें, हम इस तरह लिख लेते हैं, चलें आसानी के लिए। ये बन गया। अब हम सेपरेटली इसको डिवाइड करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स, और ये वन अपॉन एक्स ये आ गया। अब इसको मज़ीद करते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस एक्स। यहाँ पे करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स वन ओवर, अब ये इसका रेसिप्रोकल एक्स होता है, हम ये माइनस वन बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस वन, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये भी अपने लिहाज से इसका पार्ट नंबर 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि x लेस दैन ज़ीरो है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका सोल्यूशन किसी और तरह से होगा, अब ग्रेटर दैन है तो इसका सोल्यूशन और होगा। नेगेटिव का मतलब है कि ये ज़ीरो है, हम माइनस इन्फिनिटी वाली साइड से मूव कर रहे हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। सो ई की पावर अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होती है, क्योंकि ये ई एक ऐसा नंबर है जो कि वन से ग्रेटर है, इसलिए जो भी नंबर जो वन से ग्रेटर होगा उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे, अगर ए ग्रेटर देन वन है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। सो माइनस इन्फिनिटी आपको पता है वन बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तो वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब है वन ओवर ज़ीरो, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए
First of all, what can we do? We have x approaches to 0, e power 1 upon x minus 1, e power 1 upon x plus 1. लिमिट अप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइड से ये बात याद रखिएगा। -7 लगा लें ताकि ज़रा आसानी बन जाए, -7 लगा लेते हैं ताकि आसानी बन जाए। तो ये आ गया। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन गया मेरे पास -∞ और -1, और नीचे आ गया -∞ प्लस 1। तो -∞ को हम जाहिर सी बात है इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी, और ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है? इन्फिनिटी के। 1/∞ -1 और 1/∞ प्लस 1। अभी मैंने यहाँ बात की है 1/∞ हो तो वो किसके इक्वल होती है? 0 के। तो हम डायरेक्टली तौर पे इसको क्या लिख देंगे? 0। तो 0 -1 एंड 0 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू -1। पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। पॉजिटिव साइड से मूव कर रहे हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं ई की पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव 1/0 -1, नीचे भी करते हैं पॉजिटिव 1/0 प्लस 1। अब ये बन जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव -1, ई की पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इन्फिनिटी -1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 आ जाएगा, जो कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, जो इसका सोल्यूशन मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू हेयर? वी हैव टेक कॉमन इन्फिनिटी। हम ई की पावर इन्फिनिटी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको ज़रा एक स्टेप नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी कॉमन ले लेते हैं, और नीचे से भी कॉमन ले लें पॉजिटिव। तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 1 -1/∞, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नीचे आ जाएगा 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वली होती है, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। सो 1 - 1/∞, 1 + 1/∞। सो 1/∞ वी आर ऑलरेडी डन, 0 के इक्वल है, हम पहले से जानते हैं 0 है, तो 1/1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ सिचुएशन नज़र नहीं हमें आ रही इस वक्त सॉल्व करने की, कि ये अगर हम डायरेक्टली तौर पे डिवाइड भी नहीं कर सकते, नीचे भी -2 है, x -2 है, ऊपर भी e की पावर x है। सो हेयर व्हाट कैन वी डू हेयर? हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम वैसे बन गया x -2, तो हमारा मसला हल हो सकता है। लाइक हमने क्या करना है, हम लोगों ने यूज़ करना है ये थ्योरम। हम कोशिश करेंगे इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे e की पावर कुछ इस तरह सब्स्टिट्यूट करें कि अगर यहाँ पे x -2 आता है तो यहाँ पे भी x -2 आ जाए, ताकि ये इशू क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देखें अगर हमारे पास यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0, तो ये भी 0। अगर यहाँ पे 2 आ जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 आ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? x -2, और यहाँ पे भी x -2, क्योंकि जब हम x यहाँ 2 पुट करेंगे 2 - 2 0, तो ये भी 0, तब जाके ये सिचुएशन क्लियर हो सकती है। सो हेयर हमने इसको इसी तरह ही करना है। अब यहाँ पे करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस वक्त इसको x -2 बनाएं। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, डिनोमिनेटर पे देखें ये आ गया x -2, और ये माइनस ई का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, ई की पावर x लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, +2 और -2 ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया। अब x -2 वाली जो टर्म्स है इनको कंबाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नीचे क्या आ जाएगा x -2, ये आ गया। तो ई की पावर x -2 को सेपरेट कर दिया, और ई की पावर +2 को सेपरेट कर देता हूँ। ये एक रकम और ये ई स्क्वायर अलग हो गया। अब ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है न्यूमिनेटर के अंदर कि ये 2 रकमें हैं, ये एक टर्म ये है और एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। सो हेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सो आई कैन टेक ई स्क्वायर कॉमन। हेयर ई x -2 -1, डिनोमिनेटर पे क्या आएगा
एक्स माइनस टू, क्योंकि ये आप देख रहे हो टोटल कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ई का स्क्वायर सेपरेट कर लेता हूँ। रिमेनिंग मेरे पास क्या आती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, ये आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स माइनस टू माइनस वन, और ये आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब आप देखो, मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे बताया, वो क्या मैंने बताया कि अगर हमारे पास ये थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास यहाँ पे x है तो x को 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 करें, दोनों 0 होने चाहिए। यहाँ पे देखें 2 पुट करें 0, ये भी 0, मतलब कि ये अप्लाई हो सकता है। तो ये क्या आएगा, ई स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या देगा, लॉग ऑफ ई आ जाएगा यहाँ पे, और बेस ई, तो लॉग ऑफ ई ओवर ई जो कि 1 के इक्वल है, तो ई स्क्वेयर ये मेरे पास का आंसर है। तो ये इसमें हमारे पास का क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ये थ्योरम की टेक्निकलिटी को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास बड़ा ही आसान बन जाएगा ये करने के लिए। तो इसको बेहतरीन तरीके से कर लें ताकि आपको कोई इशू पेश ना आए। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 12 पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गया।